Hi students, once again welcome to all of you. Basic concept of maths के साथ. Dear students, today we will discuss. Today we will talk about basic algebraic operations and complex number. आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस करनी है डिफरेंट ऑपरेशंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमने डिस्कस करनी है. तो इससे पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट जो डिस्कस करनी है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कब इक्वल होंगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड z2 जो है हमारे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस d आयोटा. तो ये दोनों कब इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल a plus b iota is equal to c plus d iota. z1 is equal to z2. This implies that ये कब इक्वल होंगे डियर स्टूडेंट्स. देखिए a plus b iota c plus d iota is equal to 0. ये वाला implies करेगा. अब इससे ये लिख सकते हैं a plus b iota माइनस c, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस d iota is equal to 0. Dear students, a माइनस c प्लस b माइनस d, इससे हम ये लिख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने a माइनस c ये वाला रियल पार्ट्स है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट्स है. a प्लस c मतलब अगर ये 0 है तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस d इज इक्वल टू 0. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है कि इसका रियल पार्ट्स भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट्स जो है इसका वो भी 0 होगा. तो इससे ये लिख सकता है a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d. इसका मतलब ये है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, व्हेन कब इक्वल होंगे, जब इसका रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर हो. तो हम कह सकते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इक्वल है. तो अब हम आते हैं बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं एडिशन. एडिशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स. एडिशन किस तरह डिफाइन होगी. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड करनी होगी. मतलब अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी ने कहा कि इसको ऐड कर दे, तो हमने कैसे करनी है. तो आए इसका तरीका जो आप सीखें. फॉर एग्जांपल लेट डियर स्टूडेंट, लेट हमारे पास z1 है a प्लस b आयोटा और एंड z2 जो है c प्लस d आयोटा. तो अब हम इसको कैसे ऐड करनी है. z1 प्लस z2 a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा. तो इसको ऐड कैसे करनी है, आपने तरीका जो है वो सीखने की कोशिश कर ले. रियल पार्ट्स जो है वो z1 का जो रियल पार्ट्स हैं वो z2 के रियल पार्ट के साथ अपने ऐड करना होगा और z2 के जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो z1 का जो इमेजिनरी पार्ट्स है z1 का जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो z2 के इमेजिनरी पार्ट्स के साथ जो है वो ऐड करनी होगी. तो ये वाला आपस में ऐड करें और ये वाला आपस में. तो a प्लस c b प्लस d आयोटा कॉमन होगा, दोनों में है. b में इसके इमेजिनरी पार्ट्स में भी है और इसके में भी है. तो ये वाला जो है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये है z1 प्लस z2. तो इसका मतलब ये है ये स्टूडेंट कि आपने किस तरह ऐड करनी होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर. z1 का रियल पार्ट्स z2 के रियल पार्ट के साथ ऐड करना होगा और z1 का जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो z2 के साथ ऐड होगी. तो ठीक है, तो ये हो गया एडिशन का तरीका. अब हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल में हमने किस तरह ऐड करनी है. फॉर एग्जांपल z1 जो है इज इक्वल टू 2 प्लस
3 आयोटा एंड Z2 हमने ले लिया 5 प्लस 7 आयोटा। तो अब इसको ऐड जो है वो इस फार्मूले से हम कर सकते हैं। इस फार्मूले को ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई करें तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 7 आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 आयोटा कॉमन हो जाएगा 7 प्लस 10 आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि Z1 प्लस Z2 हमने ऐड किया और ये वाला जो है ना ये ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था एडिशन। अपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस तरह ऐड करनी होगी कि रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन किस तरह होगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये अगर आप लोगों ने ये नोट किया हो तो ये मैं मिटा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन इसका भी सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने एडिशन कर लिया, इस तरह सब्ट्रैक्शन भी इस तरह सेम प्रोसेस की तरह हम करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, A प्लस B आयोटा मनफी C प्लस D आयोटा। इस तरह Z1 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, मनफी Z2 का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे लगा दिया, पुट्स वैल्यू हमने पुट किए। अब इसको A मनफी C A प्लस B आयोटा मनफी C मनफी D आयोटा, ये वाला मनफी जो है आप लोगों ने मल्टीप्लाई करनी होगी A मनफी C और इसके अलावा जो है प्लस B मनफी D आयोटा जो है वो कॉमन होगा। अब ये वाला ये सब्ट्रैक्शन हो गया। इस तरह आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन जो है वो करना होगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह सब्ट्रैक्ट जो है वो आप लोगों ने करनी होगी। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है फॉर एग्जांपल Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 जो है जो भी लेते हैं आप, जो भी एग्जांपल लेते हैं आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Z2 जो है 5 मनफी 6 आयोटा, हमने ये वाला ले लिया। अब Z1 मनफी Z2 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 जो है मनफी 5 मनफी 6 आयोटा। तो 2 प्लस 5 आयोटा मनफी 5 प्लस मनफी मल्टीप्लाई कर रहे 6 आयोटा 2 इंटू 5 2 मनफी 5 प्लस 5 प्लस 6 आयोटा जो है वो कॉमन होगा। अब इससे क्या आता है डियर स्टूडेंट्स मनफी 3 और प्लस 11 आयोटा। तो Z1 मनफी Z2 जो है हमने ऐड किया, इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास मनफी 3 प्लस 11 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ कि हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरह हमने करनी है। डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी। डियर स्टूडेंट हमने two complex numbers, if we have two complex number then how we will multiply. Let Z1 is equal to A plus B iota and Z2 है हमारे पास
c प्लस डी आयोटा। तो हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करनी होगी, देखिए a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। तो देखिए मल्टीप्लाई रियल पार्ट इसके साथ c प्लस डी आयोटा प्लस और b जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो दोनों के साथ, मतलब रियल पार्ट जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी और जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो इस तरह। तो ए सी ये वाला दोनों के साथ, रियल पार्ट दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई कर ले, बाद में ये जो इमेजिनरी पार्ट्स है ये एक दफा फिर दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ए सी प्लस ए डी आयोटा बी मल्टीप्लाई कर दे इस तरह और डी डी आयोटा स्क्वायर होगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट वो है हमारे पास -1। तो -1 पुट करें, ये वाला क्लास जो है माइनस हो जाएगा, बी डी आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ए सी -बी डी और आयोटा का जो टर्म्स है वो मैं अलग लिख देता हूँ ए डी प्लस बी सी। आयोटा हमने कॉमन कर लिया, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा एंड z2 है हमारे पास c प्लस डी आयोटा, तो हम लोगों ने इस तरह जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई करनी होगी, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई जो है वो करनी होगी। तो अब इसको जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और z2 है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। तो देन z1 इंटू z2 2 प्लस 3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब रियल पार्ट्स दोनों के साथ पहला मल्टीप्लाई कर दे, अपने पहले रियल जो है वो पहले इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा जमा 3 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 3 दूने 6, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 दूने 6 और 4 दूने 8 प्लस 3 3 9 आयोटा प्लस 4 3 12 आयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए 6 प्लस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल है -1 के, तो ये 12 हो जाएगा और 6 - 12 8 प्लस 9 आयोटा जो है वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। तो ये है z1 इंटू z2। आपने इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऐड करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये बेसिक अलजेब्रा ऑपरेशंस है, एक है डिवीजन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम जो है ना इसको जनरली जो हम डिवीजन जो हम करते हैं इस तरीके से आप इसको ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने एक अलग प्रोसेस जो है हमने अप्लाई करने की, वो हम लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह करते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमने 3 जो हमने कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने कैसे डिवाइड जो है वो हमने करनी है, तो वो हमने लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स इट्स एनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह, एंड वंस अगेन
इफ़ आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स।